आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये हमें एक दिया हुआ है द्विघात बहुपद, इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद फिर जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और 2 ब्रैकेट बनाएंगे, जिससे आप इस द्विघात बहुपद का शून्य का आसानी से ज्ञात कर लें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में करना होता है। तो जब आप 1 की गुणा 8 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब आप इस 8 के गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे कि 8 गुणा 1 होता है, 1 गुणा 8 होता है, 2 गुणा 4 हो सकता है, 4 गुणा 2 हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। जब हम इसको फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करेंगे तो पहला पद आपका एज इट इज आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। अब ये जो x है ये इसको लिखा गया है और 2 की जगह पर ये ब्रैकेट आएगा। ये जो 2 है इसकी जगह मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया है। उसके बाद माइनस का 8। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर इस ब्रैकेट में यानी कि जो 2 है, इस ब्रैकेट में आपको 2 नंबर लिखना है जो कि इन्हीं पेयर में से लेना है, और ये वो पेयर होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, लास्ट में पहले आप देखिए कि लास्ट में कौन सा नंबर है, 8 है, जो कि माइनस में है। माइनस में है तो इन पेयर्स को आप घटाएंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा। अगर ये माइनस में है तो हम पेयर्स को घटाते हैं, अगर ये प्लस में है तो पेयर्स को जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो माइनस का निशान है, तो हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए, ये 2 मिलना चाहिए, जिसके लिए हमने ये ब्रैकेट लगाया है। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 मिलेगा, 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 मिलेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा है, 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो हमें जो है सिर्फ 2 चाहिए, क्योंकि ये जो माइनस का निशान है वो हमने बाहर लिखा हुआ है, इसलिए 2 यहाँ पर ये सही है। -2 आप नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए जो पेयर सही है वो है 4 गुणा 2। और क्योंकि हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 2, तो हम यहाँ पर घटा के लिखेंगे 4 - 2। इस पेयर को आपने ऐसे लिखना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, x की गुणा 4 में करेंगे 4x बनेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x की गुणा 2 में करेंगे तो ये बनेगा 2x और माइनस का 8। अब आप यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में जब आप कॉमन देखेंगे तो x मिलेगा आपको, x की छोटी पावर 1 कॉमन लिया जाएगा। और जब x की पावर 1 आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 1 अंदर भी बचेगा, क्योंकि ये 2 है माइनस, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा। यहाँ पर 4 तो है, बाहर नहीं है, x की पावर 1 बाहर है, 4 बचेगा अंदर। इस प्रकार से आपने कॉमन ले लिया है। जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप 2 के टेबल में ये 8 मिल जाएगा। जिसका मतलब ये प्लस का निशान मैंने यहाँ से लगाया है और यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 तो बचेगा x, और क्योंकि बाहर जो है प्लस का निशान है और ये हमें माइनस में लाना है,
तो माइनस में होना चाहिए क्योंकि प्लस प्लस ये प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का कितना 2 चौक 8। यहाँ अगर मैं 4 लिखूंगा तभी ये 2 चौक 8 मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर हम x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करें तो आपको ये मिले, इसकी इस ब्रैकेट को सॉल्व करें 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करें तो आपको ये मिले। तो इस प्रकार से ये कॉमन आपको लेना पड़ता है, और अगर आप देखें भी तो आपको मिल भी जाएगा। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे आ गए हैं, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सही हुआ है। तो पहला जो ब्रैकेट है वो आप इन दोनों को एक बार लिखिए, यानी कि x माइनस 4, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो इससे लिखिए आप, यानी कि x और ये प्लस का 2, यानी कि ये प्लस का 2, दूसरा ब्रैकेट बन गया। तो इस प्रकार से तो आप करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड हमने कर दिया है इस द्विघात बहुपद का। अब अगर आप शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको भी 0 के बराबर रखिए और इसको भी 0 के बराबर रखिए। तो मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ कि x माइनस 4 को भी 0 के बराबर और x प्लस 2 इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर x का मान माइनस 4 इधर प्लस में आएगा और यहाँ से x का मान प्लस 2 माइनस में आएगा। तो ये जो x का मान 4 और x का मान माइनस 2 आया है, ये दोनों ही जो वैल्यू हैं, ये दोनों ही जो मान हैं वो इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः -2, 4 -2, 4 द्विघात बहुपद कौन सा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 का शून्यक है। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें संबंध और गुणांकों, जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यहाँ पर कुछ नहीं है x स्क्वायर के साथ में, तो आप 1 मानेंगे। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप व्यापक रूप लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो a का मान कितना मिलेगा आपको, देखिए x स्क्वायर के साथ में क्या है, a है, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ में 1 है, तो ये a का मान है, कॉमा b का मान देखते हैं। b जो है वो x के साथ में है और यहाँ पर x के साथ में माइनस, ये 2 तो है लेकिन माइनस का निशान है, तो b का मान माइनस का 2 आएगा। c अकेले में है तो c यहाँ पर अकेले में माइनस का 8 है, यानी कि तो इस प्रकार से आप ABC का मान भी देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं। तो जब आप जांच करने जाएंगे तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप कैसे जांच करेंगे। तो पहला हम लेते हैं शून्यकों का योग। पहला क्या था, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो जांच किया जाएगा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो ये फॉर्मूला है। अब आप शून्यकों को जोड़िए, शून्यकों का योग का मतलब शून्यकों को जोड़िए। तो शून्य क्या है, ये -2 और 4, यही शून्यक हैं। इन दोनों को चलिए हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ये रहा -2 और क्योंकि जोड़ना है तो प्लस का निशान, क्या 4,
ये दोनों शून्य के, दोनों को हमने जोड़ दिया इस प्रकार से। अब इसको आगे देखते हैं, माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक का मतलब क्या है कि जो यक्स के साथ में संख्या है, तो यक्स के साथ में यहाँ क्या है, माइनस का 2 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 बटे में आइए यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर आप यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना चाहते हैं तो यक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है, 1, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से आप 2 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2। फिर बराबर का निशान लगाइए, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, इस नीचे बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा। तो ये दोनों बराबर आ गया है, इधर भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, यही आपको यहाँ पर दिखाना था। आप यहाँ पर नीचे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर आ गया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा जो दायां पक्ष है वो बराबर आया है बायां पक्ष के। स्पेस नहीं इसलिए मैंने बस दिखा दिया है सॉरी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा भी है इसके अंदर, दूसरा क्या है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल भी करना है। चलिए शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का जब आप गुणनफल करेंगे, शून्यकों का अगर आप गुणनफल करेंगे तो शून्यकों की गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल करिए शून्यकों का, तो शून्य क्या है, -2, 4, यही शून्यक है, इन दोनों का गुणा करना है, तो -2 गुणा में 4, इस प्रकार से आप करेंगे। अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब ये जो हमारा द्विघात बहुपद है उसमें जो अंतिम संख्या है, यानी कि जो अंतिम पद है वो क्या है, -8 है, यही आपका अचर पद है, यानी कि -8 बटे में आते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर लिखिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 चौक हो जाएगा 8, और यहाँ 1 का बटे में 1 है, इसका कोई अर्थ नहीं है, आप यहाँ पर केवल -8 लिखेंगे और माइनस से -1 कट जाएगा, तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। तो दोनों साइड बराबर आ गया है। आप कह सकते हैं कि जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर है। दायां पक्ष बराबर किसके है, बायां पक्ष के। तो इस प्रकार से यही आपको जांच करना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका जांच कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को हल करना है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो सेकंड पॉइंट है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये है सेकंड पॉइंट। तो ये इसको फैक्टराइज तो करना ही है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चर था
वो यक्स चर था, यहाँ पर चर, यहाँ पर यक्स था। यहाँ पर जो चर है वो यक्स नहीं है, वो यस है। यस का मतलब यस फॉर सिप हो जाएगा, जिसमें लेकिन वो SHIP होता है। तो जो पहला लेटर है एस, ये वही है, यहाँ पर चर का काम कर रहा है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो फिर से आप वही तरीका अपनाइए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट में किया था, सेम वही मेथड रहेगा। तो पहला पद जो है 4s² आपका एज इट इज रहेगा, और माइनस का निशान, एस आप बाहर लिखेंगे और इस 4 की जगह ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो चर है वो तो s² है, उसके साथ में जो संख्या है उसकी गुणा आप लास्ट वाली संख्या में करेंगे। तो 4 की गुणा जब लास्ट वाली संख्या में करेंगे तो 4 एकम 4 बनेगा, ये 4 एकम 4 बन गया। अब यहाँ पर इसके फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो 2 गुणा 2 भी हो सकता है, 4 गुणा 1 हो सकता है, या 1 गुणा 4 हो सकता है। अंतिम जो संख्या है वो प्लस में है, अंतिम संख्या यहाँ पर प्लस में है। तो अगर ये प्लस में है तो हमें इन जोड़ों को, पेयर्स को जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, ये वाला बीच वाला पद मिलना चाहिए, यानी कि 4। तो अगर हम पहले जोड़े को प्लस करें तो 2 और 2 4 मिल जाएगा, दूसरे में 5 मिलेगा, तीसरे में भी 5 मिलेगा। तो ये दोनों तो गलत हैं हमारे लिए, ये पहला ही पेयर सही है। तो पहले पेयर में 2 + 2 यानी कि जोड़ने पर 4 मिल रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 + 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये 4 मिल गया। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो यस है, इस यस की गुणा पूरे ब्रैकेट में करना है। तो ये बनेगा, पहला पद आपका एज इट इज रहेगा 4s² माइनस, और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यस की गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 2s, माइनस प्लस माइनस, यस की 2 में करेंगे फिर से आ जाएगा 2s, और फिर प्लस का 1। इसमें कॉमन लेना है और फिर इसमें कॉमन लेना है। तो जब आप यहाँ कॉमन देखेंगे तो 2 के पहाड़े में 4 आता है और ये 2 भी मिल जाएगा, तो 2 कॉमन है दोनों में। यस भी दोनों में है, यस की छोटी पावर 1 कॉमन लेंगे हम, यानी कि यस की पावर 1 बाहर रहेगी। ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि ये 4s² है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बचना चाहिए, क्योंकि 2 दूनी 4 बनेगा, और यस की यहाँ 2 पावर है और हमारे पास 1 बाहर है तो 1 अंदर बचेगा, माइनस का निशान। अब 2s की पावर 1 सॉरी 2s की पावर 1 बाहर है तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगर आप 2s की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो आपको फिर से में ये मिल जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि यस भी दोनों में नहीं है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ना तो 2 के पहाड़े में 1 आता है, ना 1 के पहाड़े में 2 आता है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान लगा के मैंने 1 कॉमन ले लिया। तो जब मैं 1 कॉमन लूँगा तो जब बाहर हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये जो संख्याएं हैं या जो टर्म्स, ये जो पद हैं, वो एज इट इज आपका अंदर मिल जाएगा। तो अब निशान देख लेते हैं कि ये तो माइनस में आना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस में तो ये आ जाएगा। अब ये प्लस में तब आएगा जब यहाँ पर निशान हम लगाएंगे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस तब ये प्लस बनेगा। अब आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम है, तो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो ये आएगा 2s माइनस का 1, इन दोनों को एक बार लिखा जाएगा, और ये सही इसलिए है क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम बना है। अगर ये अलग अलग बनता तो गुणनखंड गलत माना जाता। और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो इनसे बन जाएगा, यानी कि 2s माइनस का 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये बनेगा 2s माइनस का 1, इसको भी 0 के बराबर, और फिर 2s माइनस का 1 इसको भी 0 के बराबर। तो ये आएगा 2s बराबर -1 इधर प्लस में, तो 2s बराबर -1 इधर प्लस में।
यस का मान निकालने के लिए जो 2 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में जाएगा और यहाँ पर यस बराबर आ जाएगा, जो यहाँ गुणा में है वो बटे में। तो यस के ये जो 1/2 और 1/2 दो मान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, यही इसके शून्यक हैं। तो आप कहेंगे कि अतः द्विघात बहुपद कौन सा है ये, 4s² माइनस 4s प्लस 1 का जो शून्यक है वो आया है 1/2, 1/2। ये 2 शून्यक आए हुए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जब आप जांच करेंगे तो यहाँ 2 कंडीशन हमें यहाँ पर पूरा करना पड़ता है। पहला है शून्यकों का योग और फिर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो पहला हम लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो ये बराबर होगा माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर जो चर था वो x में था तो हम लिखते थे x का गुणांक और x² का गुणांक। अब क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो क्या है, यस है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का निशान तो रहेगा ही, यहाँ पर लिखेंगे यस का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो यस है, और बटे में आएगा s² का गुणांक। ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। तो शून्यकों का योग हमें करना है। तो शून्य क्या है, ये दोनों 1/2 और 1/2, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आप 1/2 में जोड़ेंगे 1/2, तो माइनस यस का गुणांक आप कितना लिखेंगे, यस देखिए कहाँ पर है, ये रहा। तो यस के साथ में कौन सी संख्या है, 4, जो कि -4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में -4। बटे में आते हैं s²। तो s² यहाँ पर क्या है, ये है, तो s² के साथ में जो संख्या है वो 4 है, तो इसका s² के गुणांक हो जाएगा 4। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लें तो अब क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो ये नीचे 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर की संख्याएं एज इट इज आ जाती हैं, ऊपर ये जो हैं ये पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे का बराबर है इसलिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपको 1 मिलेगा, और ये 1 और 1 ये 2 बनेगा, बटे में 2 आएगा, 2 से 2 कट के ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष दोनों बराबर आया है, दायां पक्ष और ये बायां पक्ष दोनों बराबर आया है। तो ये तो हो गया हमारी जांच। अभी एक चीज और बचा है, शून्यकों का गुणनफल और कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो जब आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका था फॉर्मूला अचर पद बटे में s² का गुणांक। क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो यक्स नहीं है, वो यस है। तो शून्यकों का गुणनफल करिए। शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, इनका गुणा करना है। अचर पद देखते हैं, जो लास्ट में जो भी संख्या है, लास्ट में यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिखेंगे, ये आपका अचर पद है। और s² का गुणांक देखते हैं कि s² का मान कितना है, s² के साथ में जो संख्या है वो 4 है, तो ये इसका गुणांक है 4। तो अगर मैं यहाँ की गुणा करूँ तो 1 की गुणा 1 में करूँगा तो 1, बटे में 2 की गुणा 2 में करूँगा 4, तो बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गया है। तो आप लिखेंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही आपस में बराबर हैं, दायां पक्ष और ये बायां पक्ष दोनों ही क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पॉइंट भी
सॉल्व हो गया और इसी तरह से इसको भी करना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया है इसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में जो दिया है वो दिया है 6x² -3 माइनस का 7x, ये दिया हुआ है। सॉरी, 6x² -3 माइनस का 7x। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस में c, ये इस रूप में नहीं है, ये पद आगे पीछे हैं, क्योंकि पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर c होना चाहिए। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये x² वाला पहले आ जाएगा, फिर x वाला यानी कि माइनस का 7x आएगा और फिर माइनस का 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको अरेंज कर लेंगे। पहले स्क्वायर वाला पद, फिर पहले x² वाला पद आएगा, फिर x में आएगा, फिर अचर पद आएगा। इसमें उसने पदों को आगे पीछे कर दिया था, इसलिए इसका गुणनखंड आप नहीं कर पाते अगर इसको आप इस रूप में नहीं बदलेंगे। तो अब क्योंकि इस रूप में ये आ गया है तो अब आप इसका आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं और उसके बाद उसका शून्यक भी जांच और ये सब काम आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो पहला पद आपका एज इट इज आएगा 6x², ये बराबर का निशान है और ये माइनस की जगह माइनस ही है, यक्स आप बाहर लेंगे और ये जो 7 है 7 की जगह ये ब्रैकेट आएगा और ये माइनस का 3। अब पहले पद के साथ में जो संख्या है 6 है, इसकी गुणा आप लास्ट वाली संख्या में करेंगे तो 6 तियां मिलेगा 18। 18 के गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, 6 तियां 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 2 गुणा 9 18 होता है, 3 गुणा 6 18 होता है, 18 गुणा 1 18 होता है, 1 गुणा 18 भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे पेयर आपको मिलेंगे। अब क्योंकि लास्ट में माइनस का निशान है तो हमें पेयर्स को घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 7। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 9 में से 2 माइनस करें तो आपको 7 मिल जाएगा। यानी कि कौन सा पेयर सही है, ये 9 और 2 का पेयर सही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 - 2, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अगले स्टेप में x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे और बाकी सारे पद को एज इट इज लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहला पद यहाँ पर 6x² है, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6x², और अब हम गुणा कर लेते हैं। x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का x की 9 में करेंगे 9x आएगा, ये माइनस का 9x आएगा और उसके बाद फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x की 2 में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा ये 2x और उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस का 3 है लास्ट में, उसको आप एज इट इज लिख देंगे। अब सिर्फ कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेते हैं और इसमें भी कॉमन लेते हैं। तो जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 3 के पहाड़े में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो आप 3 कॉमन लेंगे। x भी दोनों में है, x लेंगे, छोटी पावर 1 कॉमन लेंगे। अब क्योंकि यहाँ 6 है तो 3 है ये बाहर, तो 3 दूनी 6, 2 बचना चाहिए अंदर। अब x की पावर ये 2 है तो यहाँ x की पावर 1 अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए। फिर माइनस का निशान, यहाँ पर 9 है और ये 3 है तो 3 अंदर आएगा, क्योंकि 3 3 9 बनेगा और x की पावर ये 1 है तो इसलिए एक x की पावर तो बाहर है ही। चलिए ये फैक्ट, इसका कॉमन में सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको। यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस का निशान यहाँ लगा हुआ है। 1 कॉमन जब लेंगे तो अंदर के जो टर्म्स होते हैं, पद जो होते हैं, वो एज इट इज आ जाते हैं। तो ये प्लस 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 बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस और यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस तब ये माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए हैं, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो सही है। और जो पहला ब्रैकेट बनेगा वो 2x - 3, यानी कि इन दोनों से बन जाएगा, इसको आप एक बार लिखेंगे। और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3x और ये +1 से, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया। तो इस प्रकार से हमारे दोनों ब्रैकेट यहाँ पर बन गए हैं।
तो अब शून्य ज्ञात करना भी आसान है, क्योंकि बस इनको बराबर जीरो के रखना है। 2x माइनस 3 इसको भी बराबर जीरो रखिए, और 3x प्लस 1 इसको भी बराबर जीरो रखिए। तो 2x बराबर -3 इधर प्लस में आएगा, 3x बराबर ये +1 इधर माइनस में आएगा। जब आप x का मान लेंगे तो 3, 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, और इस प्रकार से x का मान आएगा -1, यहाँ 3 गुणा में है तो बटे में जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे शून्यक फाइंड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः जो इनको आप आगे पीछे लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो -1/3 है, कॉमा जो 3/2 है, ये दोनों ही द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा है? ये बहुपद आपका ये वाला है। या तो आप ऊपर वाला लिख लीजिए या नीचे वाला लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6x² माइनस का 7x माइनस 3, मैंने ये वाला लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है वही चीज। द्विघात बहुपद का शून्यक है। चलिए, शून्यक निकल गया। अब हम जांच करते हैं। तो जांच में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला जांच करना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग, यहाँ पर जो चर है वो x है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक और बटे में आ जाएगा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग, जो शून्यक आए हैं वो आए हैं -1/3 और 3/2। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो प्लस का निशान बीच में आ जाएगा इस प्रकार से। अब माइनस का निशान, x का गुणांक देखते हैं कितना है। तो अगर आप इस द्विघात बहुपद में x का गुणांक देखेंगे तो ये रहा x, इसके साथ में संख्या -7 है, तो यानी कि x का गुणांक आएगा -7। बटे में आते हैं, x² का गुणांक कितना है? x² के साथ में यहाँ पर जो संख्या है वो 6 है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 लिखा जाएगा। अब जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। अब आप इस 6 को इस 3 से भाग करिए तो कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 2 मिलेगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 आया, माइनस का निशान लगा लीजिए, फिर बीच में प्लस का निशान भी है। इस 6 को इस 2 से भाग करिए, तो 6 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 3 मिलेगा। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो ये आपको 9 मिलेगा। यहाँ पर माइनस से माइनस आप काट देंगे और ये कितना है? 7/6। अगर आप 9 ये प्लस का है, 2 यहाँ माइनस का है, ये तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 2 घटाएंगे, 7/6 आएगा, और यहाँ पर भी 7/6, दोनों तरफ बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया जांच। आप लिख देंगे जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष वो बराबर है बाएं पक्ष के। इसके बाद जो हमें जांच करना है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल और देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो जब आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो बनेगा, क्या बनेगा? शून्यकों का गुणनफल जो है वो बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, तो जो शून्यक है वो कौन से हैं? वो है -1/3, 3/2, यही शून्यक है। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे। अब अचर पद देखते हैं, जो संख्या बची है इसके अंदर लास्ट में वो कौन सी है? संख्या यहाँ पर तो -3 था, तो -3 ही लिखा जाएगा, -3। और x² के साथ में जो संख्या है वो 6 है, तो यहाँ भी 6 लिखा जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3 से ये 3 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का निशान, तो ये है ही यहाँ पर। तो एक की गुणा एक में करेंगे तो आपको एक मिलेगा, जो कि माइनस प्लस माइनस भी बन जाएगा। और यहाँ नीचे दो की गुणा एक में करेंगे तो ये दो मिलेगा। इसको तो काट दिया गया है, तो माइनस का निशान लगा के 1/2 यहाँ पर भी मिलेगा। और फिर आप इस माइनस से माइनस को भी काट देंगे और 1/2 आ गया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो दायां पक्ष है वो बराबर आया है बायां पक्ष के। ये चीज आप लिख सकते हैं और इसको देखा भी जा सकता है। तो ये भी हो गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कैसे किए जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दिया है 8u² प्लस का 8u। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करने जाएंगे तो हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है x² प्लस bx प्लस c। तो इसमें 3 पद होने चाहिए और यहाँ कितने पद हैं? 2। तो यहाँ आपको फैक्टराइज गुणनखंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तीसरा पद दिया ही नहीं है। तो जब तीसरा पद आपको नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको थोड़ा सा और इजी कर लीजिएगा। क्या इजी करना है? आप इसको और इजी बना सकते हैं। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये लिखा है 4u² प्लस का 8u और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 8u² प्लस का 8u। यहाँ पर ये 4 आएगा, इसको 4 बना लीजिएगा, सॉरी। अब अगर आप यहाँ कॉमन ले लें तो आपका काम हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 8 आता है तो 4 कॉमन लीजिए। और u की छोटी पावर यहाँ पर जो चर है वो u है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। चर यहाँ पर u है, तो u की छोटी पावर u की पावर 1 कॉमन लेंगे हम। अब अंदर क्या बचेगा देखते हैं, क्योंकि 4 तो बाहर है, u की छोटी पावर 1 बाहर है, तो ये u² है तो एक u की पावर 1 अंदर भी बचेगा। अब प्लस का निशान है यहाँ पर। 4 दूनी 8, यहाँ 2 आना चाहिए, क्योंकि u की छोटी पावर 1 बाहर है, तो इसका मतलब यही बनेगा इसका ब्रैकेट। तो पहला ब्रैकेट तो ये बन गया, और ये क्या बना है? ये आपका दूसरा ब्रैकेट बना है। तो इनको बराबर 0 रख के शून्य निकाल लीजिए। तो जब आप 4u को भी 0 के बराबर इसको रख देंगे और फिर u प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से तो u का मान आएगा 0। 4 यहाँ गुणा में है, ये यहाँ पर गुणा में तो बटे में जाएगा। और यहाँ पर u बराबर आ जाएगा +2, इधर माइनस में आ जाएगा। 0 को जब मैं 4 से भाग करूँगा तो u हमारा आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर u कितना है? -2 है। तो ये 0 और -2 जो हैं इस द्विघात बहुपद की क्या हैं? शून्यक हैं। तो ये शून्यक तो बहुत ही आसानी से ज्ञात हो गया। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः 0, -2 बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? वो द्विघात बहुपद 4u² प्लस का 8u का शून्यक है। शून्यक है। एक चीज और, यहाँ पर जो चर है वो u है। क्वेश्चन में पहले जो चर होता था वो x में होता था। तो जब आप इसको जांच करेंगे तो वहां पर आप u लिखेंगे। तो आप यहाँ पर जांच जब करने जाएंगे तो पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जब आप करेंगे तो माइनस, अब वो होता था x का गुणांक, लेकिन यहाँ पर u है तो u का गुणांक लिखा जाएगा। और बटे में लिखते थे x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा u² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करिए, यानी कि 0 और -2 यही शून्यक है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी कि 0 और -2 को जोड़ा जाएगा। अब माइनस का निशान,
u का गुणांक देखते हैं तो u के साथ में तो 8 है, तो 8 लिखिए। u स्क्वायर के साथ में 4 है, तो 4 लिखिए। तो अब ये बनेगा 0 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है, यहाँ माइनस करने से 0 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है और यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं, तो आप लिखेंगे जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष और बायां पक्ष ये आपस में बराबर हैं। तो उसके बाद जो आता है शून्यकों का गुणनफल आता है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो अचर पद बटे में u स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो पहले तो शून्यकों का गुणनफल करते हैं, यानी कि 0 की गुणा हम करेंगे माइनस में, -2 में, दोनों की गुणा होगी। अचर पद देखते हैं, तो अचर पद जो होता है वो लास्ट में जो संख्या होती है जिसके साथ कोई चर नहीं होना चाहिए, जो c होता है। यहाँ तो तीसरा पद है ही नहीं, तो कुछ नहीं, तो आप 0 ले सकते हैं। इस प्रकार से समझने के लिए सिर्फ मैंने 0 लिया है, तो आप 0 ले सकते हैं अचर पद। तो यहाँ 0 लिखेंगे और फिर u स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। 0 की गुणा -2 में 0 तो किसी को भी गुणा करो वो तो 0 बना देता है, तो 0 बन गया, और 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बस यहाँ पर लिखना बाकी है, क्योंकि मैंने इस 0 को इस 4 से भाग किया है तब ये 0 आया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस 0 को 4 से भाग करेंगे तब 0 मिलेगा। तो जो दायां पक्ष है वो बराबर आया है किसके, बायां पक्ष के। तो इस प्रकार से ये भी बराबर है, ये भी हो गया। अब हम लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15। ये एक द्विघात बहुपद है, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है और उसके बाद शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें तो 2 पद हैं, अगर हम इसको व्यापक रूप से तुलना करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो स्क्वायर वाला पद है, और 15 यानी कि जो बिना चर वाला पद है जिसको हम अचर बोलते हैं वो भी है, लेकिन ये बीच वाला जो एक और होना चाहिए था वो नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब है तो ये द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो t है और उसकी जो अधिकतम पावर है वो 2 है। तो जब आप इसको गुणनखंड करने जाएंगे तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जिसको आप आइडेंटिटी कहते हैं। वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये बराबर होता है ए प्लस बी के और फिर ए माइनस बी। ये आप फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आप तभी प्रयोग करेंगे जब इसको भी स्क्वायर में लिखें और इसको भी स्क्वायर में लिखें, तभी आप लिख पाएंगे। तो t का तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं t की पावर 2, माइनस 15 को आप लिख सकते हैं √15 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर में हमें लिखना था इस प्रकार से, स्क्वायर में लिख दिया गया है। अब आप सीधा a प्लस बी ए माइनस बी बना दीजिए। तो जब हम a प्लस बी बनाएंगे, a का काम यहाँ पर t है और b का काम यहाँ √15 है, तो प्लस का निशान आएगा क्योंकि पहला ब्रैकेट प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो t प्लस √15 आया, दूसरा बनेगा t माइनस √15।
तो इस प्रकार से इसके ये फैक्टर्स गुणनखंड आ गए हैं और ये करना आसान होगा जब आपको ये सर्वसमीका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पता होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये रहेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो इस प्रकार से इसके दोनों फैक्टर तो आ गए हैं, ब्रैकेट आ गए हैं। अब जब शून्य निकालेंगे तो हम इन दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे। तो t माइनस रूट 15 को भी 0 के बराबर रखना है और इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से t का मान आएगा माइनस में रूट 15 और यहाँ से t का मान आएगा प्लस में रूट 15, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या आ गए, शून्य का आ गए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः माइनस रूट 15 कॉमा रूट 15, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब आप इसको जांच करिए। जांच में पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग सबसे पहले किया जाएगा। तो शून्यकों का योग जब आप करेंगे तो चर यहाँ पर t है तो मैं t लिखूंगा। तो होता था यक्स का गुणांक, यक्स यानी कि यहाँ पर t है तो t का गुणांक आएगा। और बटे में लिखते थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक लिखा जाएगा, क्योंकि चर यहाँ पर ये t है इसलिए। शून्यकों का योग करते हैं, यानी कि जो -15 और ये रूट 15 आया है, इन दोनों को आप जोड़िए। माइनस रूट 15 और प्लस में रूट 15 को जोड़ा जाएगा, क्योंकि योग कर रहे हैं। तो ये मिलेगा माइनस टी का गुणांक, टी इसके अंदर है, टी इसके अंदर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ टी स्क्वायर है। और फिर जो सी अचर पद होता है वो पता है, लेकिन टी जो पद है वो इसके अंदर नहीं है। तो टी जब इसके अंदर नहीं है तो इसको आप 0 मानेंगे, तो ये 0 आएगा। टी स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए टी स्क्वायर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर ये है, इसके साथ में जो संख्या है इसको आप 1 लेंगे। तो इस प्रकार से टी स्क्वायर का गुणांक जो आएगा यहाँ पर 1 मिलेगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पर माइनस रूट 15 और प्लस का रूट 15 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। 0 को 1 से भाग करेंगे 0 आएगा, माइनस के निशान से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 को जब हम भाग करेंगे 1 से तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ गया है, तो ये जांच हो गई है। यहाँ लिखना है दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के। अब यहाँ पर शून्यकों का योग तो हो गया। अब इसके बाद चेक करना है, जांच करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो ये बराबर होता है अचर पद के और बटे में, क्योंकि यहाँ पर चर टी स्क्वायर है, तो मतलब टी है यहाँ पर चर, तो टी स्क्वायर लिखा जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है। अचर पद क्या है, जिसके साथ में कोई चर ना हो। 15 के साथ में कोई चर नहीं है, जो कि -15 है, तो अचर पद की जगह लिखेंगे आप माइनस का 15 और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर के साथ में जो संख्या 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब हम गुणनफल निकालते हैं जो शून्यक हैं, यानी कि हम -15 और मतलब कि माइनस रूट 15 और फिर रूट 15 आपस में गुणा करेंगे। तो ये माइनस का रूट 15 है और फिर ये गुणा ये है। तो जब आप इनकी गुणा करेंगे आपस में, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का
आप इन दोनों को एक साथ अंदर लिख सकते हैं, 15 गुणा 15, क्योंकि ये दोनों माइनस का निशान मैंने बाहर ले लिया है। अब दोनों ही रूट में हैं ये, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से 15 का जोड़ा बन जाएगा, 15 बाहर निकल जाएगा, माइनस का निशान है ही यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो -15 यहाँ पर है, नीचे बटे में एक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये -15 फिर आ गया। तो माइनस से माइनस कट के 15 बराबर 15 आ गया है। तो हो गई जांच। यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है वो आपस में बराबर है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि दोनों ही रूट में थे, इसलिए दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। और माइनस के निशान जो है वो मैंने बाहर ले लिया है, उसके बाद पेयर बना दिया, बाहर निकाल दिया है। तो इसी प्रकार से करना है, इजी है ये, आप इसको ऐसे ही करिएगा, आसान पड़ेगा ये। और इसके अंदर अगर आप देखें भी तो t² माइनस का 15, तो हमारा जो व्यापक रूप होता है इसमें जो बीच में पद होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला पद हो जाएगा ये, और जो -15 वो c हो जाएगा अचर पद। लेकिन जो bx यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था bt, तो bt है नहीं, यानी कि जो t वाला पद है, t² वाला तो पद है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ t में जो होना चाहिए वो नहीं है, अगर हम चर यहाँ पर t मान रहे हैं तो। क्योंकि अगर मैं इसको t में लिखना चाहूँ तो ये t में लिखा जाएगा इस प्रकार से, at² प्लस bt और फिर प्लस का c, क्योंकि c अलग है इसलिए। तो ये वाला पद स्क्वायर वाला तो है, c भी है, लेकिन t जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसको आप नहीं लेंगे, या अगर लेना भी है तो आप उसको 0 मान लीजिएगा। ऐसा करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये हमारा 6th कौन सा पॉइंट है, ये 5th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसका 6th पॉइंट पे। एक लास्ट बचा हुआ है ये, इसको और देखते हैं। तो इसमें लास्ट है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसकी गुणा लास्ट वाले पद में करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसके गुणनखंड आप जब करेंगे तो 4 गुणा 3, 3 गुणा 4, 6 गुणा 2, 2 गुणा 6, 12 गुणा 1, 1 गुणा 12, बहुत सारे पेयर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं तो आप 1 लेंगे। तो पहले पद को तो आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस का निशान ये यहाँ पर आ गया, x आप बाहर लिखेंगे और 1 की जगह ये ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस का 4। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अच्छा लास्ट में जो माइनस का निशान है हमें घटाना है, किस पेयर को घटाने पर आपको मिलना चाहिए 1। तो अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो 1 मिल जाएगा, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ 4 - 3 आ जाएगा। अब x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 3x² माइनस प्लस माइनस x के 4 में करेंगे, x की गुणा 4 में करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस x की गुणा 3 में करेंगे 3x और माइनस का 4। यहाँ कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ पर संख्याओं में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x की पावर छोटी, यहाँ पर 1 कॉमन है। ये ब्रैकेट बराबर आप लगाएंगे निशान। x की पावर 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है तो एक x की पावर 1 अंदर भी बचेगा, माइनस 4 यहाँ पर बचेगा क्योंकि x की पावर 1 बाहर है। यहाँ कोई नंबर और कोई चर कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन लेंगे, और प्लस का निशान मैंने यहाँ से लगाया है, 1 कॉमन लेंगे तो इसको आपका वही अंदर वाला जो 3x और ये 4 है वो बचेगा। बस हम चिन्हों को देख लेते हैं। ये आना चाहिए प्लस में तो प्लस 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 बन जाएगा, ये आना चाहिए माइनस में तो प्लस, और यहाँ होना चाहिए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो जो पहला ब्रैकेट बना है वो 3x - 4 बना है, और जो दूसरा ब्रैकेट बना है वो x + 1 बना है। तो इसको आप एक बार लिखेंगे और ये वाला जो है दूसरा ब्रैकेट बना देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों ही ब्रैकेट को आप 0 के बराबर रखेंगे, x + 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x बराबर -4 प्लस में है, 3 यहाँ गुणा में है, वो तो चलो अगले स्टेप में जाएगा।
+1 इधर माइनस में आया। तो यहाँ पर जब आप x का मान निकालेंगे तो जो यहाँ 3 गुणा में है वो बटे में आएगा, और इस प्रकार से ये 4/3 और -1 ये दोनों ही शून्य हमारे निकल गए। तो आप लिखेंगे अतः जो -1, 4/3 है ये दोनों ही द्विघात बहुपद की क्या है, शून्यक है। द्विघात बहुपद 3x² माइनस का x और माइनस का 4, यही है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 3x² माइनस 4 के शून्यक है। शून्यक मिल गया। अब हम जांच करते हैं। जब इसको जांच करेंगे हम तो पहला होना चाहिए शून्यकों का योग। पहला क्या होना चाहिए, शून्यकों का योग होना चाहिए। तो शून्यकों का जब आप योग निकालेंगे, ये चीज़ कुछ नहीं है, ये शून्यकों का जब आप योग निकालेंगे तो चर यहाँ पर x है तो x में ही लिखा जाएगा माइनस का x का गुणांक, और बटे में आएगा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो -1 और 4/3 को हम जोड़ेंगे। माइनस x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -1, तो यहाँ पर -1 लिखिए। फिर है x² का गुणांक, तो x² यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिए। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब आप 3 को जब 1 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3, माइनस का निशान लगा लीजिए, फिर प्लस का निशान। 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस से माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर 1/3 मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 4 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में है, ये घट जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, और बटे में 3 है ही, और फिर बराबर 1/3। दोनों ही बराबर आ गया है 1/3 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो दायां पक्ष है वो बराबर आया है किसके, बायां पक्ष के। हो गया ये। अब शून्यकों का गुणनफल भी हमें करना है, तो शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो जब शून्यकों का गुणनफल किया जाएगा तो बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यक है -1 और 4/3, इनका करेंगे हम गुणा। अचर पद का मतलब है कि यहाँ पर जो बिना चर का हो, यानी कि 4, जो कि -4 है ये, तो -4। x² का गुणांक मतलब x² के साथ में जो संख्या है, यानी कि 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाइए, गुणा करते हैं तो सीधी सीधी गुणा किया जाता है हमेशा, माइनस प्लस माइनस। 1 की गुणा 4 में करेंगे 4, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, तो ये आएगा -4/3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 4/3 और 4/3 बराबर आ गया है। अब आप बस बता दीजिए कि जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऑल क्वेश्चन थे वो इसी तरह से सॉल्व होना था, और ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करवाने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले से आप इन सभी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे।
तो अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जाएंगे तो इसके अंदर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले हम उस फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि यदि हमें कोई द्विघात बहुपद बनाना है, यदि कोई द्विघात बहुपद को बनाना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज शून्यकों का योग पता होना चाहिए, शून्यकों का योग पता होना चाहिए। दूसरी चीज शून्यकों का गुणनफल पता होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप जो सूत्र यहाँ प्रयोग करेंगे, ये सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है, दो चीजें हैं आपके पास, तो आप जो भी द्विघात बहुपद बनाएंगे उसका सूत्र बनेगा इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पर x ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर आप यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला रहेगा। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब अगर मैं शून्यकों का योग को मैं अल्फा प्लस बीटा से दिखाऊं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा गुणा बीटा से दिखाऊं तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योग की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा और फिर शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा, ऐसे लिखूंगा मैं। अब अगर मैं इस शून्यकों को योग को सम मान लूं, यस यू एम, सम मतलब योग और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट मान लूं, PRODUCT। देखिए अगर मैं योग को, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा को सम और अल्फा गुणा बीटा को प्रोडक्ट मान लूं तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में शून्यकों का योग यानी कि सम यानी कि यस और फिर प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि क्या? प्रोडक्ट का यानी कि पी। तो इस प्रकार से हमने इसको दिखाया कि ये आपका तीनों ही एक ही चीज़ें हैं, बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये चाहे आप ऐसे लिखें तो भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे ये भी ठीक है और ऐसे लिखेंगे तो ये भी ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो यही आपका फॉर्मूला है, इसी से ही हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन को और उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है हमें, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये दिया है 1/4 और फिर कॉमा में -1, 1/4 दिया और कॉमा में -1 दिया है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल, दो चीजें हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज वो बता रहा है।
कि द्विघात बहुपद तो आपको ज्ञात करना ही है, ये तो आप ज्ञात करेंगे ही। कब करेंगे? जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हो। तो ये जो आपको दिया हुआ है, पहला जो दिया है ये शून्यकों का योग दिया है, जो दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ये चीज आपको दिया हुआ है। अगर आप लिखें इस चीज को कि दिया है शून्यकों का योग, कितना दिया है? 1/4, ये वाला। और फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया है? -1। तो जब आप इसमें बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो x² माइनस x तो लिखा ही जाएगा बाहर, फिर अंदर आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और फिर आप बाहर लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये बनेगा हमारा x² माइनस x, शून्यकों का योग की जगह पर आप लिखेंगे 1/4, और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल की जगह लिखेंगे आप -1। तो ये बन जाएगा x², इसके नीचे आप 1 लगाएंगे और गुणा कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और ये माइनस का नीचे, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस x की गुणा हमें करना है किसमें? 1/4 में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। प्लस माइनस ये बन जाएगा -1। तो x², यहाँ कुछ नहीं, 1 लगाइए। तो प्लस ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस x की गुणा 1 में करेंगे तो x, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, और ये माइनस का 1। अब जो बटे में संख्या है 4, उसकी गुणा आप इस पूरे में कर दीजिए, पूरे में। तो ये बन जाएगा, इसमें जब आप 4 से गुणा करेंगे 4 गुणा x² बनेगा, माइनस x/4, इसमें भी आप 4 से गुणा करेंगे और फिर -1 की गुणा भी 4 में। यानी कि जो भी संख्या बटे में है, चाहे वो किसी भी पद के नीचे हो बटे में, उसी से आप गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 4x², यहाँ 4 से 4 कट के ये बन जाएगा -x, और यहाँ पर 1 की गुणा 4 में करेंगे 4। तो यही है वो द्विघात बहुपद जो हमें बनाना था, इन दोनों ही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का प्रयोग करके। तो इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इजी तो बहुत है, समझने वाली बातें हैं इसके अंदर, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, √2, 1/3, √2, 1/3। तो शून्यकों का योग √2 है और 1/3 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो सीधा हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस x, ब्रैकेट में शून्यकों का योग को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, और प्लस शून्यकों का गुणनफल को मैं अल्फा गुणा बीटा लिख रहा हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है। तो अब आप लिखेंगे x² माइनस x, ब्रैकेट शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग √2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √2, और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कितना है? 1/3 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/3। अब आप क्या करेंगे? x की गुणा पूरे इस ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये बनेगा x² माइनस, इन दोनों की जब आपस में गुणा होगी तो ये लिखा जाएगा √2x, और प्लस में लिखा जाएगा 1/3। अब ये जो 3 है, 3 की गुणा पूरे में कर दीजिए, पूरे का मतलब इस पूरे में। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे 3x² बनेगा, माइनस √2x की गुणा भी 3 में होगी, और फिर जो 1/3 है उसकी गुणा भी 3, मतलब ये जो बटे में 3 था उसकी गुणा हमने इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, सभी में करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 3x²,
और जब इन दोनों की करेंगे तो ये रूट में तो है नहीं, तो इसके बाहर आ जाएगा, मतलब कि माइनस के निशान रहेगा, 3 ऐसे लिखा जाएगा और रूट में 2x ऐसे बनेगा। ये यहाँ पर 3 से 3 कट के और फिर ये आपका प्लस का 1 बनेगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अगर मैं इसका थर्ड पॉइंट लूँ, थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 0, √5, ये दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस x, शून्यकों का योग को मैं लिखता हूँ सम यानी कि यस, शून्यकों का गुणनफल को मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट यानी कि p। मतलब मैं शॉर्ट तरीके से लिखते चले जा रहा हूँ, आप जैसे लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो x² माइनस x ब्रैकेट में यस यानी कि शून्यकों का योग 0 है यहाँ पर, तो 0 रहेगा। प्रोडक्ट कितना है, √5 है। तो ये हमारा जो बहुपद बनेगा x² माइनस x की गुणा 0 में करेंगे 0 बन जाएगा और प्लस का √5। तो इस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो x² और प्लस का √5 बनेगा। यही हमारा द्विघात बहुपद है जो इस शून्यक से, इस शून्यकों का योग और गुणनफल से जो बनने वाला है। तो ये बन गया, बहुत इजी है। इसी प्रकार से आप फोर्थ पॉइंट लेंगे। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया था इसने 1,1 दिया हुआ है। तो जब आप 1,1 से बनाएंगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा x² और फिर माइनस का निशान x, ब्रैकेट में सम और फिर प्लस में प्रोडक्ट। तो ये बनेगा x² माइनस x, सम कितना है 1 है, ठीक है 1 रहेगा। प्रोडक्ट कितना है 1 है, तो 1 रहेगा। तो क्या बना बहुपद, बहुपद बनेगा x² माइनस x, यहाँ गुणा करिए, x की गुणा में करेंगे x, क्योंकि माइनस में था तो इसलिए माइनस प्लस माइनस रहेगा, फिर प्लस का ये 1 हो गया। यही आपका आंसर है। तो जब आप इसका फिफ्थ पॉइंट करेंगे, फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है हमें -1/4, 1/4, -1/4, 1/4 ये दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये भी बहुत ही इजी है, आसानी से किया जा सकता है। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये रहेगा x² माइनस फॉर्मूला x है, ब्रैकेट में यहाँ तो आएगा योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आएगा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे आप ये वाला, पहला जो है वो आपका शून्यकों का योग है यानी कि -1/4, और फिर प्लस अल्फा गुणा बीटा वो है 1/4, क्योंकि जो पहला दिया है वो शून्यकों का योग दिया है और जो दूसरा दिया है वो शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ये बनेगा x², अब यहाँ पर माइनस x की गुणा आप करेंगे -1/4 में और फिर प्लस 1/4 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं लगा लेंगे। तो x² माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, x की गुणा में करेंगे x, अच्छा ये प्लस का निशान बन गया है, x की गुणा में करेंगे x, 1 की 4 में करेंगे 4 और फिर प्लस का 1/4। अब क्योंकि बटे में 4 है दोनों के, तो 4 से ही पूरे में गुणा कर देते हैं। तो 4 गुणा x² और फिर प्लस का x/4, इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे और फिर जो 1/4 है इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। मतलब मैंने जो बटे में 4 था उसकी तीनों पदों में गुणा कर दिया है। ये 4 लिखा हुआ है, आप मैं इसको काट के ठीक से लिख दे रहा हूँ। 4 की x² में गुणा करेंगे 4x² प्लस यहाँ कुछ नहीं लगाइए। अब आप 4 की गुणा यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 तो कट जाएगा, तो केवल x बचेगा, 1 बटे में लिखा नहीं जाता है। 4 से 4 कट के यहाँ पर कुछ नहीं, बन गया द्विघात बहुपद। लास्ट पॉइंट और सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें केवल 4,1 दिया है, जिसमें शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो फॉर्मूला लगाइए x² माइनस x, ब्रैकेट में शून्यकों का योग यानी कि s और प्रोडक्ट यानी कि p। तो ये बनेगा x² माइनस x,
शून्यकों का योग की जगह आप 4 लिखेंगे और गुणनफल की जगह 1 लिखेंगे। ये तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4 में गुणा करिए 4x, क्योंकि यहाँ पर गुणा ही होती है, फिर यहाँ प्लस का 1, तो ये बन गया द्विघात बहुपद। तो इसी प्रकार से हमें ये सॉल्व करना था। मैंने पूरा एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ द्विघात बहुपद को बनाने के लिए हमें केवल इस फॉर्मूले की ज़रूरत है जो मैंने आपको बता दिया है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी द्विघात बहुपद को बना सकते हैं और मुझे लगता है बहुत ही ईजी फॉर्मूला है अगर आप इसको ध्यान से देखें। और किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है कैसे आप बनाएंगे। इस फॉर्मूले से आप किसी भी द्विघात बहुपद को बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक शून्यकों का योग पता होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तभी आप इसके अंदर वैल्यू रखिएगा। अगर केवल शून्यक आपको दिया हुआ है तब आप, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया है और फिर कह रहा है कि उसको आप बहुपद बनाइए, तो जो शून्यक दिया है पहले उस शून्यक का प्रयोग करके आप उसका योग निकाल लीजिए और फिर गुणनफल निकाल लीजिए, और उसके बाद आप आसानी से इस फॉर्मूले में मान रख के द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी करना आसान है। तो इस प्रकार से हमने इस एक ही फॉर्मूले का प्रयोग किया और पूरे एक्सरसाइज को हमने आसानी से अच्छे से सॉल्व कर दिया है। मुझे लगता है बहुत इजी एक्सरसाइज था, ये बहुत इजी है। आप इसको अच्छे से ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको हर क्वेश्चन समझाया है, किसी भी क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है आप केवल अभ्यास करिएगा तो आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और अब मैं अगली वीडियो जो है नेक्स्ट बनाऊंगा, और आप तब तक इसको अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।